ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बस में एक वृद्धा यात्रा कर रही थी। उसने कंडक्टर से कहा, जब शिवाजी चौक आए तो मुझे बताना। कंडक्टर ने कहा, हाँ माँ जी, मैं बताऊंगा। फिर 2-3 मिनट के बाद फिर उस वृद्धा ने कहा, अरे भैया सुनते हो, शिवाजी चौक जब आए मुझे बताना। कंडक्टर ने कहा, मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें। कुछ समय के बाद फिर उसने कहा, अरे बेटा, शिवाजी चौक आए तब मुझे बताना। कंडक्टर अब परेशान हो गया। उसने कहा, माँ जी, मैंने कहा ना मैं बताऊंगा। आप एक काम करो, आप सो जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। शिवाजी चौक आएगा तो मैं उठाऊंगा। और माँ जी सो गई। बस आगे बढ़ने लगी। कर्म की कठिनाई ऐसी कि जब शिवाजी चौक आया, कंडक्टर माँ जी को उठाना भूल गया, वृद्धा को उठाना भूल गया और बस आगे बढ़ी। जैसे ही बस आगे बढ़ी, कंडक्टर को ख्याल आया कि वृद्धा को उठाना भूल गया। वो परेशान हुआ, क्योंकि कितनी बार वो बोल चुकी थी। अगर उसे मालूम पड़ा कि शिवाजी चौक आ गया तो बहुत शोर मचाएगी, वातावरण तंग कर देगी। तो कंडक्टर ने जो और लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा, आप सुन रहे थे कि माँ जी बार बार कह रही थी मुझे शिवाजी चौक में ये करना है, मुझे आप बता देना कब आए। मैं नहीं बता पाया। अभी अगर आप कहो तो यहाँ से यू टर्न मार के मैं उन्हें शिवाजी चौक में छोड़ दूँ। 10 मिनट ज़्यादा जाएगा। अगर आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। बाई चांस यात्रा करने वाले लोग सभी सज्जन थे। महिलाएं सन्नारी थी, अच्छी थी, सज्जनों का व्यवहार करने वाली थी। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इनकी उम्र है। उन्होंने बार बार आपसे कहा, हमने सुना, फिक्र की कोई बात नहीं है, आप यू टर्न मार लो, 10 मिनट में कुछ बड़ी बात नहीं होगी। और कंडक्टर ने ड्राइवर को कहा। ड्राइवर ने यू टर्न लेके शिवाजी चौक में बस खड़ा किया। और कंडक्टर ने कहा, माँ जी उठो, शिवाजी चौक आ गया। तो उस वृद्धा ने सुना। फिर उसने कहा, शिवाजी चौक आ गया। तो वृद्धा ने कहा, ठीक है, मेरे कान काम करते हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। उसने कहा, नहीं माँ जी, शिवाजी चौक आ गया, आप उतरती क्यों नहीं। तो माँ जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा मुझे यहाँ उतरना है। तो आपने मुझे बार बार क्यों कहा ऐसा। तो उस माँ जी ने कहा, मैंने इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने कहा था शिवाजी चौक जब आ जाए तो डायबिटीज की गोली खा लेना। यहाँ से
आधे घंटे पे मेरी बेटी का घर आएगा, वहाँ पे आज भोजन है, प्रसाद है, मिठाई भी रहेगी, फरसान भी रहेगा। तो खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले डॉक्टर ने कहा है गोली खाना, तो बेटी ने कहा शिवाजी चौक आ जाए तो गोली खा लेना, इसलिए मैंने आपसे कहा कि शिवाजी चौक आए तो मुझे बताना। अब सब लोगों ने अपना सर पीटा। कंडक्टर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अब क्या करे। ऐसा जीवन में हमारे साथ भी होता है। हम लोगों को आदत क्या होती है, हमारे साथ कुछ घटना होती है तो हम लोग सोच लेते हैं इसका कारण ये है। किसके मन में क्या है ये हम खुद सोचते हैं। कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या है, किसकी मान्यता क्या है, हमारे जीवन में जो घटना घट रही है उसका कारण क्या है, ये हम ही सोच लेते हैं। हकीकत क्या है पता नहीं चलता, मालूम ही नहीं होता। और अध्यात्म में ये तो मालूम होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप गलत सोच रखेंगे, गलत चीज़ मानेंगे तो इसका रिजल्ट भी गलत आ सकता है। तो जैसे माँ जी के मन में क्या था, वो शिवाजी चौक कहना ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन कंडक्टर ने अपनी जजमेंट और ली। उसी तरह यात्रा करने वाले यात्राओ भी यही समझ रहे थे कि शिवाजी चौक में उतरना है, और गाड़ी आगे चली गई तो शिवाजी चौक में लाकर उन्हें उतारेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम सज्जन बन जाएंगे। हम सज्जन तो हैं, लेकिन सज्जन उचित कार्य होगा। लेकिन हुई गड़बड़। कंडक्टर ने जो सोचा वो माझी ने नहीं सोचा था, उसका कारण अलग था। अब हम लोग आते हैं, हम व्यवहारू बात में तो होता ही है हमारा, कौन क्या सोचता है और हम क्या सोचते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होता है जो हम मानते हैं कि ऐसा करने वाला है, ऐसा सोचता है, ऐसी उसकी मान्यता है, तो हम वैसे करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो हमें कभी भी यह नहीं मानना चाहिए कि ऐसा होगा। आप न किसी के जज बनिए, न किसी के वकील बनिए, न किसी की आत्मा में प्रवेश करिए। ऐसा लगे कि आपको लगता है उसके मन में क्या है उसकी जानकारी लो। अब ये बात आती है, हम अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा जीवन विकास के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन, ये चारों जरूर है। अब स्वाध्याय और सत्संग ये बाहरी चीज है, बाहर से हमें कुछ प्राप्त करना है और अपने जीवन का विकास करना है। लेकिन चिंतन और मनन ये हमारे भीतर की बात है, भीतर से हमें बदलना है। और इसलिए ये जो चारों स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन, इससे हमारा जीवन विकास होता है, सफलताएं मिलती हैं। और वैसी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे स्वाध्याय की बातें हमको यही प्रेरित करती है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने अनुभव किया होगा और बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा कि विकास नहीं होता है। जीवन के पग पग पर हर पल असफलता मिलती है। स्वाध्याय किया, बहुत किया, रामायण महाभारत भागवत पढ़ डाली, सत्संग जितने भी संत महात्मा हैं उनके सत्संग में जाके आए, बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, लेकिन कहीं पे कुछ सफलता नहीं मिल रही। इसका कारण क्या? और ऐसा होता है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप पहली बात
ये जो सत्कर्म ये सीधा मार्ग है, सत्मार्ग सुख देता है, लेकिन आपके कुछ संचित अशुभ संस्कार जो पड़े हैं, उसका भंडार पड़ा है, वो उछल उछल कर पग पग पर आपको परेशान करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर की तरह उसका कारण अलग सोचते हैं। कभी दुख आया, अरे इतना सब कुछ किया, सत्संग स्वाध्याय चिंतन मनन किया, फिर भी कुछ अपना काम बिगड़ रहा है, जरूर कोई ग्रह टेढ़ा है, कोई ग्रह हमें परेशान करता है। हम जाएंगे ज्योतिष के पास, वो तो कहेगा अरे अरे बाप रे तुम बच गए, अच्छा हुआ तुम आ जाए, तुमको शनि ग्रह परेशान कर रहा है और ऊपर से मंगल आ रहा है परेशान करने के लिए, दोनों कल ही मिलने वाले हैं। अगर मिलते थे तो तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाता था, अच्छा हुआ तुम आज आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तो अभी क्या, कल क्या होगा? कल कुछ नहीं, हम बैठे हैं ना, हम पूजा पाठ करवा के देंगे। कितना होगा? 51,000 तो कम होगा, लेकिन ठीक है हम करके देंगे। 51,000, हाँ ये तो इमरजेंसी चार्ज लगा सकता था, मैं 1 लाख भी ले सकता था। अब बीमार पड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, आज रविवार है रो आ गए तो आपको इमरजेंसी चार्ज देना पड़ेगा, अस्पताल में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, भाड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, सर्जरी के पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, इमरजेंसी है ना। और आज तुम हमारे पास आए तो इमरजेंसी है, कल ही तो मंगल और शनि मिलेंगे तो आपका तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, शायद आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा हुआ है हम तो सज्जन हैं, हमारा कई सालों से हमारा ये धर्म और कर्म है, आपको 51,000 में पूजा करके देंगे तो शनि महाराज भी खुश हो जाएंगे, मंगल महाराज भी खुश हो जाएंगे, आप बच जाओगे। और लोग फिर लग जाते हैं, इससे क्या होता है, आत्मविश्वास टूटता है, अंधश्रद्धा बढ़ती है। फिर दूसरे लोग कैसे होते हैं, वो कहते हैं अरे भाई फलाना नक्षत्र है ना, इस राशि में जाने से कारण तुम्हें ये हो रहा है, इसका कुछ हम बंदोबस्त कर देते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, 11 ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, इतना खर्चा आएगा। वो आदमी बोलता है नहीं नहीं सुखी तो होना है, चलो ये कौन से नक्षत्र की कौन सी पूजा है करवा दो। कुछ लोग रहेंगे घर, अरे ये सब हो रहा है, अपना प्रगति देख के ये जो असफलता मिल रही है, किसी की नज़र लग गई है, किसकी नज़र लग गई है, तो अब क्या करें, कोई नहीं है, नज़र उतारने वाले लोग हैं ना, और कितने स्पेशल लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, आप जाओ हनुमान के मंदिर में, कुछ लोग बैठे हैं, बहुत आपको जो देना है वो देना, वो मांगेंगे नहीं आप पे। फिर और एक स्पेशल है, साउथ से लोग आ रहे हैं, नज़र उतारेंगे, पूरा नज़र उतर जाएगा। फिर क्या करना है, आपके घर में सूखा मिर्ची है, कोयले लेके आओ बाहर, कोयले घर में नहीं है ना, अभी तो तुम गैस पे खाना पकाते हो ना, ढूंढो मार्केट में जाओ, गैस लाओ, वो गैस काम नहीं करेगा तो कोयले लाओ, मिर्ची, लाल मिर्ची घर में है या नहीं है, तो कुछ विधि करनी पड़ेगी। और फिर नज़र उतरेगी, मिर्ची जलेगी, सारे घर वाले नहीं अड़ोस पड़ोस वाले भी घर से बाहर निकलेंगे छींक खाते, नज़र उतरनी है। ऐसा लगता है कि दुख का कारण किसी ने नज़र लगा दी। और कोई कोई तो कहता है अरे भैया ये तो होना ही है, क्योंकि 7.5 की पनौती, 7.5 की पनौती लगी हुई है। ये पनौती तो फिर लोहे पे है, कोई कहता है सोने पे है, आपका तो बुरा होना ही है। लेकिन हम तुमको इलाज बताते हैं, इस मंदिर में, इस भगवान के पास ऐसा तेल लगाओ, ये करो वो करो, इस दिन ये दान करो वो करो, आपकी शनि की पनौती कम असर करेगी। लोगों करने लग जाते हैं कि चलो भाई कुछ सफलता मिले। कोई कहता है कि भाई आपका तो भाग्य ही खराब है, भाग्य ही खराब है, कि जाओ ज्योतिष के पास,
तोता बैठा हुआ है, तोता आपके नाम का कागज निकालेगा और आपको डराएगा। बिना डराए आप उसके पास फंसोगे नहीं। और ये धंधा लाखों में चलता है। चलता है कब? क्योंकि लोग अपने आप को समझते नहीं। ज्योतिष महाराज का धंधा चलता है और इससे आत्मविश्वास पूरा टूटता है। आदमी एक में से दूसरे चक्रव्यूह में फंसते जाता है। एक बार क्या हुआ था, एक आदमी के पैर में दर्द हो रहा था। तभी पैर में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाना चाहिए। लेकिन वो गया किसी ब्राह्मण के पास, उसको बोला कि महाराज मेरा पैर दुख रहा है, क्या बात है? वो बोला कोई बात नहीं। उसने आंख बंद की, आंख बंद करके बैठा। उसने बोला तू फलाने फलाने मंदिर की मन्नत मानी थी, तू उस देवता के दर्शन करने जाने वाला था, लेकिन तू गया नहीं, इसलिए वो रुष्ट हो गया है, वो क्रोधित है, इसलिए तुम्हारे पैर पे लकड़ी तो मारता है, लेकिन लकड़ी तुमको दिखती नहीं, लेकिन तुम्हारे पैर में दर्द जाता नहीं। उसने कहा महाराज मैंने तो ऐसी कोई मन्नत नहीं मानी। बोला बच्चा तू भूल गया, तेरी विस्मृति हो गई, मैं कह रहा हूँ, मुझ पे शंका कर रहा है। बोला नहीं नहीं महाराज आप गुस्सा मत करो, आप बोलो। बोला जाओ इस मंदिर में जाना है, मन्नत पूरी करके आओ, लाओ इधर मुझे 11,000। बोले महाराज 11,000 काय के? बोला तुझे बताया ना रीजन, तू 11 लाख भी खर्चा करेगा तेरा पैर अच्छा नहीं होगा। ये 11,000 में मैंने तुझे सॉल्यूशन बताया, दे मुझे, मंदिर जाके आ और तुम्हारा काम हो जाएगा। वो बेचारा गया, जाने के बाद कुछ भी नहीं, आज भी उसके पैर में दर्द है। तो क्या होता है जब हमारे काम में सफलता नहीं मिलती, हमारा विकास नहीं होता, तो उस कंडक्टर की तरह अपना दिमाग लगा के और ये कारण वो कारण, और वहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करने जाते, जो ज़्यादा उलझ जाती है बातें। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये सही है और ये करना ही चाहिए। स्वाध्याय सत्संग तो करना ही है, चिंतन मनन तो करना है, लेकिन तुमको सफलता नहीं मिलती है तो तुमको ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अंदर संचित कर्म है, संचित अशुभ संस्कार है और उसका भंडार पड़ा है। वे उछल उछल कर पग पग पे तुम्हें परेशान करेंगे। वो बीज रूप में है, धीरे धीरे पौधे बनते हैं, फल आते हैं और तुम्हें दुख मिलते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? ये चट्टान की तरह तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो तुम्हें उसका इलाज करना है, जो हमारे अध्यात्म में कहा है। लेकिन ये खुद को ही करना है। कोई बाहर का ग्रह नक्षत्र, बाहर के ज्योतिष ब्राह्मण, बाहर के तुम्हारे नजर उतारने वाले, ये कुछ तुमको मदद नहीं करने वाले। नहीं तुमको भूत प्रेत आके परेशान करते। कई लोग कहते तुमको भूत प्रेत आके परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे मकान में वो भूत है, तुम्हारे इधर ये प्रेत है, नहीं हुआ तो वापस कह देंगे तुम्हारे पितृदोष है, पितृ परेशान कर रहे हैं। और वो आदमी बोलेगा काल सर्प योग का इसका है, ये तकलीफ है, वो करो, लेकिन वो सही बात की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि कहने वाले लोग नहीं है, न इनका इतना दिमाग काम करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपने माधव निदान किताब के बारे में सुना होगा, शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। ये माधव निदान के लिखने वाले जो आयुर्वेद के निष्णात थे, वे थे माधव। उन्होंने 13 वर्ष गायत्री महापुरुष चरण किए। अब गायत्री ये अध्यात्म की बात, अभी हम लोगों ने भौतिक बातें की, अध्यात्म भी ऐसा होता है। 13 साल तक उन्होंने पुरस्चरण किए, लेकिन कोई सफलता नहीं। ये परेशान हो गए। 13 साल की गायत्री पुरस्चरण की उपासना और कुछ नहीं मिल रहा है, हद हो गई, क्या करे? और उन्होंने कहा ये गायत्री उपासना बेकार है, नहीं करनी मुझे, मेरे जीवन के इतने समय का बर्बादी हो गया, मैं क्या करूं?
फिर उसने बोला तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, ये जो तंत्र है बहुत जल्दी काम करता है, इमीडिएट इफेक्ट देता है। और ये बात सही है, सात्विक उपासना समय लेती है, तंत्र विद्या फौरन फल लेती है, लेकिन बहुत खतरनाक होती है। थोड़ी सी गलती तुम्हें बर्बाद कर देगी। सात्विक गायत्री की उपासना में तुम्हारी गलती भी होती है, तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तांत्रिक बनने जाओगे फल जल्दी मिलेगा, लेकिन नुकसान भी इतना बड़ा हो सकता है, तुम्हारा मनुष्य जन्म भी तुम्हारा बेकार हो सकता है। लेकिन वो गए, उन्होंने तंत्र की उपासना की, वे तांत्रिक बने और एक साल में उनको सफलता मिली। भैरव सामने आए, उन्होंने कहा मैं प्रसन्न हुआ हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा भैरव जी आप मेरे सामने आइए, सामने आके बात करिए। तो भैरव ने कहा मैं तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं हो सकता, तुम्हारे आसपास इतना सारा ब्रह्म तेज है कि मुझे जलन होती है, मैं दृश्य नहीं हो सकता। ऐसा ही पूछो, क्योंकि तुमने गायत्री उपासना इतनी सारी की है, तुम्हारे आसपास इतना प्रकाश और तेज और उष्मा है, मैं वहां खड़ा भी नहीं रह सकता। पूछो, मैं तुमको जवाब दूंगा, लेकिन मैं दृश्य रूप में आपके सामने नहीं आ सकता। तो उसने कहा कि मैंने 13 साल तक गायत्री पुरस्करण किए, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। तो भैरव जी ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे 13 जन्म दिखा सकता हूं, और उसमें देखो तुमने कितने कितने पाप किए हैं। गायत्री उपासना में क्या होता है, तुम्हारे पाप जलना प्रारंभ होते हैं। 13 जन्म तुम्हारे पाप से भरे पड़े हैं। जब तुम गायत्री पुरस्करण करते तो एक एक जन्म के पाप जलते गए, अभी करीब करीब सब पाप जल गए हैं। तुम और अगर गायत्री उपासना करते हो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। और माधवाचार्य ने कहा नहीं, मैं वापस घर जाता हूं। वे अपने घर में फिर से गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ किया, और कुछ ही समय में 1 साल के भीतर भीतर उन्हें सफलता मिली। तो क्या होता है, जब हमारे कुसंस्कार जब तक जलते नहीं, हमारे संचित पाप कर्म जलते नहीं, तब तक हमें ये बाधा देते हैं। चाहे वो भौतिक, चाहे हमारे जीवन में सफलता हो, धन दौलत रिश्ते नाते ये हो, या आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, आप तप करो, जप करो, उपासना करो, लेकिन ये आपको तकलीफ देंगे। ये और कोई नहीं दे रहा है, ये तुम्हारे कर्म दे रहे हैं, ये तुम्हारे संस्कार दे रहे हैं, कोई नहीं। उसके लिए आपके लिए और कोई नहीं। ये ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत पितरु और कोई दुनिया वाले नजर नहीं लगा रहे तुम पे, तुम अपने कर्म को ही भुगत रहे हो। यही तुम्हारे जो संस्कार है, जो अशुभ संस्कार हैं, ये बीज बन के बैठे हैं, भंडार में से धीरे धीरे पौधे बन रहे हैं और आपकी राह में चट्टान बन के आते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं। तो बदलाव किस में लाना? फिर से तुमको ही लाना है। तुमने ही किया है, तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें ही सोल्व करना है। सद्गुरु तुमको मार्ग दिखाएगा, चलना तुमको ही पड़ेगा। तो हम लोगों को ये ख्याल करना है कि हमारे जो दुष्कर्म है उसका परिमार्जन करना पड़ेगा, परिशोधन करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कहा है। चरण व्रत हम गायत्री परिवार में करीब करीब सभी लोगों ने किया होगा या करते हैं। ये क्या है? हमारे पापों को नष्ट करना है,
हम जब गायत्री जप करते हैं तो गायत्री से हमारे पाप धीरे 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 नष्ट होते हैं। या तो आप भुगत लो, है ताकत, दुख कष्ट सहन कर लो, आपको दुख देके चले जाएंगे। दूसरा रास्ता आप गायत्री जप करो। गायत्री प्राण स्वरूप है, प्राण अब बढ़ता है और जो प्राणों की रक्षा करता है वही गायत्री है। आप गायत्री जप करो, अपने पापों को नष्ट करो, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, धैर्य चाहिए। तो जो भी पाप किया है स्वीकार करके जितना जल्दी हो जाए उसका परिशोधन करना चाहिए, परिमार्जन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। शांति कुंज में पहले और अभी भी शायद कि भाई आप गए तो आपको पितरों को भी प्रसन्न करना होता था, आपको फिर पूरा प्रायश्चित करना होता था, फिर आपको अनुष्ठान करने के लिए आपको व्यवस्था कर दी जाती थी। और ये होना जरूरी भी है। व्यवहार की दुनिया में देखो, जब कोई रंग लगाने वाला कपड़े पर रंग लगाता है तो पहले कपड़े को धोता है, कपड़ा पूरा साफ कर देता है, फिर नया रंग लगता है। खेत में आपने देखा होगा, खेत को पहले जोतना पड़ता है, जोतने के बाद ही बीज को हम लोग खेत में लगाते हैं। कभी कभी बड़े बड़े महल बनते हैं, लेकिन सबसे पहले नींव खोदनी पड़ती है, नींव में पत्थर और ईंटें डालनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें बन जाती हैं। उसी तरह हमारे जो संस्कार है, हमारे अशुभ संस्कार है, उनको अंदर से धीरे धीरे निकालना है, उसको नष्ट करना है। और फिर कोई शंका नहीं, सत्य कार्य तुम्हें शुभ करेगा, तुमको सुख देगा, तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसमें से कुछ भी बेकार नहीं, जो करोगे वो मिलेगा ही। बुरा करोगे तो बुरा, अच्छा करोगे तो अच्छा। तो गायत्री कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अणुबम शायद फेल हो सकता है, गायत्री उपासना कभी भी फेल नहीं होती। अगर सफलता नहीं मिलती तो इसके कारण परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। हमारे अंदर आज की भाषा में कहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में हमने कचरा भर के रखा है। ये संचित कचरा है। कचरा इकट्ठा होता तो क्या होता, वहाँ पे बास आती है, दुर्गंध आती है और अनेक प्रकार के जंतु पैदा होते हैं। इतनी बदबू होती है कि सर फट जाता है। उधर आप अत्तर लगाओगे तो अत्तर की खुशबू बदबू में मिलेगी तो और गंदी बदबू हो जाएगी। उसी तरह हम जब कुछ काम, इतने बुरे संस्कार, बुरे कर्म लेके बैठे हैं और अच्छे कर्म जाते हैं, तो एक काम हमारा है, इन संचित कचरे को साफ करना ही एक उपाय है। और गायत्री मंत्र यही करता है। आज के लिए बस इतना।